आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनिस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर एंटरटेनमेंट अलोला इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि राजन्ना मंदिर की तरक्की दी जाएगी। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने दौरे वेमुलावाड़ा के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी ने वेमुलावाड़ा मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि रियासत में बड़ी तादाद में अकीदतमंद राजन्ना मंदिर के दर्शन करते हैं। यादाद्री मंदिर के बाद राजन्ना मंदिर को तरक्की दी जाएगी। वज़ीर ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए कमरों की कमी की वजह से 60 नए कमरों की तामीर की गई है। कोरोना के दौरान भी हज़ारों अकीदतमंद राजन्ना मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं। वज़ीर कपुला ईश्वर और रियासी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन क्वालिटी दामोदर ने जिमीकुंटा आर्या वैश्य कम्युनिटी बिल्डिंग की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस इमारत की तामीर के लिए हुकूमत ने 1 एकड़ अराजी मख्तस की है। इससे कबल ही 1 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर के ईश्वर ने कहा कि हुकूमत आर्या वैश्य समाज की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कई सालों तक कम्युनिटी हॉल के तामीर के लिए सियासी कायदीन के दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR तमाम तबक़ात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर कपुला ईश्वर ने आवाम से अपील की कि वो अवामी भलाई के लिए काम करने वाली हुकूमत का साथ दें। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि ज़राअत रियासत का एक अहम शोबा है, जहां पर कई रोज़गार मौक़े फराहम किए जाते हैं। चारशंबे के रोज़ वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले रंगारेड्डी के मुंचितल में इग्रोस के ज़ेर एहतमाम 45 रोज़ा खुसूसी तरबियती कैंप का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि स्वर्ण भारत ट्रस्ट स्टेट एग्रो क्लिनिक के इंतज़ामिया के इश्तराक से कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इस मौके पर एग्रोस के MD रामुलू, मैनेजिंग प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद सनतकारी में इजाफा हुआ है और 15 लाख अफराद को बराह रास्त और बिलवास्ता रोज़गार मिला है। उन्होंने याद दहानी कराते हुए कहा कि बरक़ी की सहूलत नहीं होने से मुत्तहिदा रियासत में कई सनतें बंद हो गईं, जिसकी वजह से 6 लाख अफराद मुलाजमतों से महरूम हो गए थे। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत का नक्शा मुकम्मल तौर पर बदल गया है। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत की तश्कील के बाद मुल्क की बेशतर सनतें सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी ममालिक में देही और शहरी निज़ामों में कोई फ़र्क नहीं होता है। शहरों के साथ देहातों में भी अब रोज़गार के मौके फराहम होंगे। వ్యవసాయ పట్టభద్రులు, బయాలజికల్ సైన్సెస్ జీవశాస్త్రాల్లో పట్టభద్రులు, పాలిటెక్నిక్ కోర్సెస్లో డిప్లొమా హోల్డర్స్ ఈ ట్రైనింగ్లో ఈ 45 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు ఉన్నారని చెప్పి నాకు సంస్థ వారు తెలపడం జరిగింది. ముందుగా మీ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు అందజేస్తున్నాను. ఒక మంచి ట్రైనింగ్, అదేవిధంగా ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఈ ట్రైనింగ్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ రాష్ట్రంలో నేను బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత రాములు గారు క్రియాశీలకంగా పాత్ర పోషిస్తున్న గురించి बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने TRS के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी को बम्पर ऑफर पेश करते हुए कहा कि पार्टी छोड़कर अगर वो बीजेपी में शामिल हुए तो उनका बेहतर मुस्तकबिल होगा। धर्मापुरी अरविंद मीडिया से बात करते हुए कहा कि रंजीत रेड्डी ने मरकज से पोल्ट्री फार्मों के लिए मकई की दरामद की इजाज़त मांगी है, जबकि KCR रियासत में मकई के बेतहाशा ज़ख़ीरा मौजूद होने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR नहीं चाहते थे कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा मिले। मरकज़ी वज़ीर ने NRI के लिए मरकज़ी हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी की, जिस पर मरकज़ी हुकूमत ने NRI को मौका दिया है कि वो 28 दिन के बाद वैक्सीन ले सकते हैं। ताहम रियासत तेलंगाना में NRIs को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा गया है, ताहम कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया है। WHO అప్రూవ్డ్, అది 6 to 8 వీక్స్ నుంచి ఫస్ట్ డోస్ సెకండ్ డోస్ మధ్యలో 6 to 8 వీక్స్ నుంచి 12 to 16 వీక్స్కి పెంచడం జరిగింది. కానీ NRIల కోసము
28 రోజులు దాటంగానే తీసుకునే అవకాశం సెకండ్ డోసు కేంద్రం కల్పించింది. వాళ్ళు చదువుకునే పిల్లలు తగిన డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినట్టయితే, ఎంప్లాయ్మెంట్లో గల్ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళు, గల్ఫ్ కార్మికులందరూ కూడా వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలు తెలియజేసినట్టయితే 28 రోజులు కాగానే కోవిషీల్డ్ సెకండ్ డోసు కూడా తీసుకునే సౌకర్యం కేంద్రం కల్పించింది. ఫస్ట్ డోసులో పాస్పోర్ట్ వాడని వాళ్ళకి కూడా ఏ డాక్యుమెంట్ అయితే ఫస్ట్ డోసులో వాడినరో అదే డాక్యుమెంట్ తోటి సెకండ్ డోస్ ఇచ్చి పాస్పోర్ట్కి కావాల్సిన. कांग्रेस के सीनियर कायद मल्लू रवि ने कहा कि इंदिरावली इजलास के शानदार कामयाबी से टीआरएस पार्टी कायदीन खौफजदा हो गए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी के बयानात नए नहीं हैं, बल्कि जो केसीआर पिछले कुछ सालों से बयानात दे रहे हैं वही हैं। जमहूरियत का बुनियादी उसूल गलतियाँ होने पर मुआफ़ी मांगना है और साबिक़ा में उनकी पार्टी ने कई मरतबा मुआज़रत ख्वाही भी की है। चुनांचा कांग्रेस कायदीन भी रेवंत रेड्डी के खिलाफ की गई बयानबाजी पर मुआज़रत ख्वाही चाहते हैं। मल्लू रवि ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए सियासत कर रही है। मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस दलितों और कबाइलियों के मसाइल की यकसुई के लिए लड़ना बंद नहीं करेगी। इस मौके पर कांग्रेस कायद जी निरंजन ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ज्वाला नरसिम्हा को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए गवर्नर को एक खत पेश किया गया है। इंद्रवल्ली दलित गिरिजन आत्मगौरव दंडोरा मीटिंग फुल्ली सक्सेसफुल हुआ। इसीलिए टीआरएस एमएलए मिनिस्टर बाहर आके जो सब्जेक्ट मीटिंग में बात करा उसको छोड़ के वो पर्सनल अटैक रेवंत रेड्डी के ऊपर कर रहा है। इसीलिए ये कर रहा, लोग उसको रिप्लाई करने में वो पीछे जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी पहले दलित गिरिजन को 3 एकर्स लैंड क्यों न दिया देते बोल के पूछा, वैसा डबल बेडरूम क्यों न दिया बोल के पूछा, 65,000 रुपीस क्यों खर्च नहीं करे बोल के पूछे। इसका एक एमएलए एक मिनिस्टर भी रिप्लाई नहीं दिया। सब वो लैंग्वेज ठीक नहीं बोल के बोल रहा। जो लैंग्वेज में रेवंत रेड्डी बात करा वो लैंग्वेज का ओनर कर्ता कर्मा क्रिया केसीआर है। केसीआर ने वो लैंग्वेज को स्टार्ट करा, वही लैंग्वेज में रेवंत रेड्डी रिप्लाई किया। पहले उसको आप अपोज करो, वो टाइम में आप रिप्लाई नहीं दिए। अब रेवंत रेड्डी के ऊपर बात करना बहुत गलत बात है, वही नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी वोट देने के लिए मीटिंग नहीं लगा है। ये दलित गिरिजन को जो 7 ईयर्स से अन्याय हुआ उसको ठीक। वैएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वैएस शर्मिला ने सवाल किया कि क्या हुकूमत के लिए काम करने वालों की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ सीएम केसीआर की जिम्मेदारी नहीं है। शर्मिला ने इंदिरा पार्क में कॉन्ट्रैक्ट फील्ड असिस्टेंस के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद किए गए धरने में शिरकत की और उनके साथ इजहार एकजुटती किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने केसीआर को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल की परवाह नहीं करने वाले केसीआर को वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 7,560 ख़ानदानों को बेरोज़गार कर दिया गया और उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को भी दबाया गया। रियासत में आरटीसी वर्कर्स के हड़ताल करने पर भी उनको हरासा किया गया। केसीआर ने आरटीसी यूनियनों को कमज़ोर किया है। शर्मिला ने कहा कि वैएसआर तेलंगाना पार्टी अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। जिले में एक पुलिस ने वेलुर्ती मंडल में कार के शोलापोश होने के केस को हल करने का दावा किया है। पुलिस ने तस्दीक की कि कारोबारी लेन देन ही कत्ल की वजह है। 1.5 करोड़ रुपए के मामले में धर्मापुरी श्रीनिवास के दीगर ताजरीन के साथ इख्तलाफात होने का भी पुलिस ने इंकशाफ किया है। लोन की अदम अदायगी पर ही रामपेट रूट पर श्रीनिवास का बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी नाश को कार की डिक्की में डालकर कार को आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 3 मुल्जिमान को हिरासत में लेने का दावा किया है। उसके अलावा मुल्जिमान को पुलिस आज मीडिया के सामने भी पेश की है।
तारीख़ी किले गोलकुंडा में 15 अगस्त को यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में तैयारियां तेज़ी के साथ जारी हैं। सिलसिले में यौम आज़ादी के मौके पर की जाने वाली पुलिस परेड का आज तारीख़ी किले गोलकुंडा में रिहर्सल किया गया। वाजरे के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 15 अगस्त को सुबह 10:30 पर कौमी परचम लहराएंगे और परेड को सलामी देने के अलावा तकरीब से भी मुखातिब करेंगे। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने एक आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 36.5 तोले तिलाई जेवरात और 1 किलो चांदी के जेवरात जिसकी मालियत 18 लाख रुपये है जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने कहा कि राचाकोंडा और दीगर पुलिस कमिश्नरेट्स में सरक़े के वारदातों में मुलविस मोहम्मद सलीम उर्फ सुनील शेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने इस केस से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात बताईं। साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बर्गलर जिसका नाम मोहम्मद सलीम एलियस सुनील शेट्टी है, इसकी गिरफ्तारी हुई। और ये मोहम्मद सलीम हैबिचुअल क्रिमिनल, हैदराबाद राचकोंडा में ज्यादा क्राइम किया है। सैबराबाद के भी कुछ केसेस में इसका सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक टोटल 18 लाख वर्थ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स का रिकवरी हुआ। ये रहने वाला नवाबशाह कुंटा फलकनुमा का है और लगभग 46 इयर्स एज है। पेंटर का काम करता है बाहर। और अभी तक जितने पुलिस स्टेशन में इसका नाम है उसमें ज्यादातर चंद्रायन गुट्टा, छतरी नाका, फलकनुमा, पहाड़ी शरीफ और बालापुर इतने पुलिस स्टेशन में है। रफली 160 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक है हैदराबाद, राचकोंडा और सैबराबाद एरिया में। 1991 से ये क्राइम फील्ड में है और इसके बारे में एक क्रिमिनल डॉसियर सीट भी है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। 2018 में पीडी एक्ट में ये जेल के अंदर गया और बाहर आने के बाद फिर ये अपना एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटीज शुरू किया। ये पहले सर्वे करता है एरिया में, खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एरिया में, और उसके बाद चांस मिलने पर रात के वक्त या दिन के वक्त भी ये हाउस ब्रेक करके चोरी करता है। इसमें हमारे इस टास्क फोर्स गच्चीबौली के इलाके अंजय नगर में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़ये में 10 साला लड़का हादसाती तौर पर ऑटोमेटिक रोलिंग शटर में दबने से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली में वाक़े टीवीएस शोरूम की इमारत के सामने खेल के दौरान नामालूम अफराद की जानिब से ऑटोमेटिक शटर का रोलिंग बटन ऑन करने के नतीजे में लड़का शटर में दब गया, जिस पर लड़के ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि लड़के के वालिद अर्जुन कॉम्प्लेक्स में चौकीदार के तौर पर काम करते हैं। इत्तला के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहक़ीक़ात कर रही है। शामनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।